हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकुर नागर। स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जीके विद करंट पर। आज हम पढ़ेंगे स्टडी जीके का पार्ट 3, जो कि आने वाले ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। चलिए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। किस विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में किया है? तो ये सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वारनाकुलस प्रेस एक्ट पेश किया था? तो यह लॉर्ड रिपन ने वारनाकुलस प्रेस एक्ट पेश किया था। 1916 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 में लखनऊ में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस का जो दो बंटवारे हुए थे, नरम दल और गरम दल, ये दोनों एक हो गए थे। बंदी जीवन किताब का लेखक कौन है? तो सचिंद्र नाथ सान्याल बंदी जीवन किताब के लेखक हैं। 1937 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी थी? तो यह 8 प्रांतों में बनी थी। कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित नहीं की गई है? नवजीवन, यह भी महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। यंग इंडिया, यह भी, और हरिजन, यह भी, लेकिन भारत मित्र महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है। मद्रास प्रेसिडेंसी में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में सी राजगोपालाचारी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी नदी सतपुरा और विंध्या पर्वतों के बीच में बहती है? तो सतपुरा और विंध्या पर्वतों के बीच में नर्मदा नदी बहती है। सही सुमेलित के जबलपुर जो है यह नर्मदा नदी पर स्थित है। पेरिस यह सीन नदी पर स्थित है। लंदन थेम्स नदी पर, और लाहौर रावी नदी पर। तो क्या हुआ? 2, 3, 4, 1, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरत ताप्ती नदी या तापी नदी के किनारे स्थित है। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो भारत में वर्तमान में 12 मुख्य बंदरगाह हैं और +1 यह एक प्राइवेट बंदरगाह है। इंदिरा गांधी नहर पानी किन नदियों से प्राप्त करती है? तो इंदिरा गांधी नहर सतलज और ब्यास नदी से पानी प्राप्त करती है। चंबल जो है नर्मदा की सहायक नदी है। सोन जो है यमुना की सहायक नदी है। मानस यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी ही है। तो यह तीनों ही सही है। उकई डैम जो ताप्ती नदी पर है। राणा प्रताप सागर डैम जो है चंबल नदी पर है। और थीन नदी जो है रावी नदी पर है। थीन डैम रावी नदी पर है। हीराकुंड डैम जो है महानदी पर है। कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? तो कोयना प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में है, सही है। शरावती प्रोजेक्ट कर्नाटक में है, यह भी सही है। बालीमेटा प्रोजेक्ट उड़ीसा में है, यह भी सही है। सबरीगिरी प्रोजेक्ट यह गुजरात में नहीं है, तो यह गलत है। सुंडाग्रत कहाँ स्थित है? तो सुंडाग्रत इंडियन ओशन हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट, 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। न्यूनतम लिंगानुपात भारत के किस राज्य में है? तो हरियाणा में सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो केरल में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। कुकी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर से कुकी जनजाति संबंधित है। खासी और गारो जयंतियाँ मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो यह मेघालय राज्य में पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है? तो भील भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में किस एक क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है? तो थर्मल पावर यानी कि तापीय ऊर्जा का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा है। भारत में यूरेनियम की सबसे मुख्य खान कहाँ पर स्थित है? तो जादूगोड़ा, यह झारखंड में स्थित है। सिंह भूमि प्रसिद्ध है? तो सिंह भूमि आयरन कोयले लोहे के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना मध्य प्रदेश का एक मुख्य स्थान है जो कि प्रसिद्ध है, तो पन्ना हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र? तो भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र डिगबोई है।
खेतड़ी खान प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी खान जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है? तो डिगबोई सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है जो असम में स्थित है। मुंबई हाई क्षेत्र किससे संबंधित है? तो मुंबई हाई क्षेत्र पेट्रोलियम से संबंधित है। मुंबई हाई क्षेत्र स्थित है तो यह अरब समुद्र के महाद्वीपीय शेल्फ में स्थित है। और मुंबई की तरफ तो यहाँ महाराष्ट्र और ये है मुंबई, तो यह जो अरब समुद्र के महाद्वीपीय शेल्फ में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। दिल्ली को शीत ऋतु में वर्षा प्राप्त होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली को शीत ऋतु में वर्षा प्राप्त होती है। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि दिल्ली का अपना कोई मौसम नहीं है। निम्न क्षेत्रों में से किस नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है। यहाँ इसका उद्गम चीन या तिब्बत से होता है। भारत और नेपाल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत और नेपाल की कोसी नदी घाटी परियोजना है। डंकन पैसेज किसके बीच स्थित है? तो यह दक्षिण और लिटिल अंडमान के मध्य डंकन पैसेज स्थित है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच कुल्लू घाटी स्थित है। जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1987 पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह किसके लिए? यह ओजोन के संरक्षण के लिए किए गए थे। ओजोन परत संरक्षण पर आधारित है। किस वर्ष मैरी कॉम ने महिलाओं की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपना स्वर्ण पदक जीता? तो 2002 में महिलाओं की मुक्केबाजी में मैरी कॉम ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने अपने डेब्यू उसमें 2001 में सिल्वर मेडल और 2002 में स्वर्ण, 2005 में स्वर्ण, 2006 में, 2008 में, 2010 में और 2018 में, यानी कि 6 बार वह वर्ल्ड चैंपियन रही हैं। इंडो रूस संयुक्त अभ्यास इंदिरा 2018 निम्न शहर में शुरू किया गया? तो यह झांसी में शुरू किया गया। एक सपनों के नोट्स ऑफ ए ड्रीम यह किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो यह AR रहमान की ऑटोबायोग्राफी है। तो यह थे आपके कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। अपने चैनल जीके विद करंट पर जो कोई नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूले, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।